क्या देव चौधरी के पिता के पहुंच ने दिलाई टीम में उन्हें जगह? दिल्ली प्रीमियर लीग में क्रिकेटर देव चौधरी को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। दिल्ली प्रीमियर लीग का मौजूदा सीजन एक खिलाड़ी की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गया है। नाम है देव चौधरी। देव चौधरी ने न्यू दिल्ली टाइगर्स की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन अब उनके सिलेक्शन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि देव चौधरी को उनके क्रिकेटिंग स्किल्स की वजह से नहीं, बल्कि पिता के इन्फ्लुएंस और सिफारिश की वजह से टीम में जगह मिली है। हालांकि इन आरोपों को अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि देव चौधरी न्यू दिल्ली टाइगर्स टीम के मालिक अजय कुमार के दोस्त के बेटे हैं। हालांकि देव के पिता का नाम अभी सामने नहीं आया है, यानी सवाल सीधे उनके सिलेक्शन प्रोसेस पर उठ रहा है। अब बात करते हैं देव चौधरी के परफॉर्मेंस की। डीपीएल में देव चौधरी ने न्यू दिल्ली टाइगर्स के लिए बतौर ओपनर 2 मैच खेले हैं। पहले मुकाबले में देव अपना खाता भी नहीं खोल सके, यानी 0 पर आउट हो गए। वहीं दूसरे मैच की बात करें तो वहां भी उन्होंने सिर्फ 16 रन बनाए, लेकिन उनके परफॉर्मेंस से ज्यादा चर्चा उनके बैटिंग स्टाइल की हो रही है। सोशल मीडिया पर देव चौधरी के बैटिंग स्टैंस और बैट पकड़ने के तरीके को लेकर कई तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उन्हें बेसिक बैटिंग टेक्निक भी नहीं पता। हालांकि सिर्फ बैटिंग स्टाइल या 2 मैचों के परफॉर्मेंस के आधार पर किसी खिलाड़ी की ओवरऑल क्रिकेटिंग एबिलिटी पर फाइनल जजमेंट देना भी सही नहीं होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है, अगर सिलेक्शन के लिए तय नियम है तो क्या देव चौधरी उन नियमों को पूरा करते थे? इसी सवाल पर डीडीसीए का बयान भी सामने आ चुका है। देव चौधरी के विवाद पर डीडीसीए के सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद रूल्स की रिव्यू की जाएंगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक ऑक्शन के बाद हर फ्रेंचाइजी अपने स्क्वाड में बाहर से 3 खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई थी। शर्त यह थी कि खिलाड़ी ने कम से कम डीडीसीए लीग में 5 मैच खेले हों। अब यहां देव चौधरी के रिकॉर्ड्स पर भी सवाल खड़े होते हैं। जानकारी के मुताबिक देव चौधरी ने डीडीसीए लीग में स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से सिर्फ 2 मैच खेले थे, यानी मौजूदा जानकारी के हिसाब से वो 5 मैचों की एलिजिबिलिटी पूरी करते हुए नजर नहीं आते। और यही वजह है कि अब डीडीसीए के रूल्स और सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में 2 बातें अलग अलग समझना जरूरी है। पहला सवाल है, क्या देव चौधरी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा किया था? वहीं दूसरा सवाल है, क्या उन्हें किसी इन्फ्लुएंस या रिकमेंडेशन के आधार पर टीम में जगह मिली थी? पहले सवाल की बात करें तो वहां डीडीसीए की तरफ से रिव्यू यानी रूल रिव्यू करने की बात कही गई, लेकिन दूसरे सवाल जहां सामने आता है तो वहां यानी किसी तरह के इन्फ्लुएंस या रिकमेंडेशन के आरोप पर भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और सोशल मीडिया पर चल रहे आरोपों को फैक्ट्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता जब तक उनकी पुष्टि किसी आधिकारिक जांच या संबंधित पक्ष की तरफ से नहीं होती। फिलहाल देव चौधरी का नाम डीपीएल यानी दिल्ली प्रीमियर लीग में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ उनके बैटिंग टेक्निक को लेकर ट्रोलिंग हो रही है, दूसरी तरफ उनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद डीडीसीए रूल्स की रिव्यू में क्या सामने आता है। क्या मौजूदा सिलेक्शन प्रोसेस में कोई कमी थी? क्या फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करने के नियमों में बदलाव की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देव चौधरी का सिलेक्शन तय एलिजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक हुआ था? इन सब सवालों का जवाब जो है वो डीडीसीए की रिव्यू के बाद ही साफ हो पाएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि दिल्ली प्रीमियर लीग का ये विवाद सिर्फ एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी रूल्स और फ्रेंचाइजी की जवाबदेही पर भी बहस छेड़ दी है।